नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिश मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्सैलामाइन टेबलेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको इसके मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटर बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डॉक्सैलामाइन टेबलेट के बारे में बात करें। दोस्तों इसको सॉल्ट यानी जो कंटेंट जो मूल नेम है दोस्तों इसका वो है डॉक्सैलामाइन। दोस्तों इसका सॉल्ट है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये एक डॉक्टर की पर्ची पे मिलने वाली टेबलेट होती है दोस्तों। और दोस्तों ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग करती है मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। ये एक एंटी हिस्टामाइन ग्रुप से बिलोंग करती है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इससे तब भी आप अपने पेशेंट को दे, तो अपने पेशेंट का पुराना इतिहास जान ले, पुरानी बीमारी जान ले, बीमारी जानने के बाद में ही इसको दे, ताकि आपके पेशेंट को कोई इस मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये एक डॉक्टर की पर्ची में मिलती है, हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाती है आपको दोस्तों। अब दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ, ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों चलिए मैं इसके आपको यूजेस बता देता हूँ डॉक्सैलामाइन के। तो दोस्तों इसके जो यूज़ लिए जाते हैं सबसे ज़्यादा वो प्रेगनेंसी में, जैसे उल्टी आती है, वोमिटिंग होती है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है उल्टी को रोकने के लिए। जो प्रेगनेंसी में कुछ खा लेती है महिला, उसके बाद में उल्टी हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए इसका अच्छा रिजल्ट सबसे ज़्यादा उसमें लिया जाता है। और दोस्तों दूसरा जो इसका यूजेस लिया जाता है, इसका नींद लाने के लिए भी थोड़ा इसका यूज़ लिया जाता है कम। और दोस्तों तीसरा जो इसका यूज़ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई एलर्जी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों, कुछ कॉम्बिनेशन के साथ में टेबलेट आती है, तो वो प्रेगनेंसी में उल्टी रोकने के लिए ही इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे फॉरिक एसिड आ जाता है इसके साथ में, तो वो सिर्फ प्रेगनेंसी में सेफ होती है, तो मतलब उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। फॉरिक एसिड के साथ में डॉक्सिलामाइड आ जाता है दोस्तों, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूँ खाली डॉक्सिलामाइड की, तो इसके सिर्फ उल्टी में और नींद में और एलर्जी कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि एक एंटी हिस्टामाइन ग्रुप से बिलोंग करती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो डोजेज होती है सामान्य, इसे दिन में 2 टाइम डॉक्टर देते हैं, ज़्यादा समस्या होने पर इसे 3 टाइम भी दे देते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, खाना खाने के बाद में इसको लेना होता है। और दोस्तों इसकी ओवरडोज न लेकर, ओवरडोज लेते हैं तो आपको भारी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके साइड इफेक्ट होते हैं कॉमन से, जैसे आपको नोज़े हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, इसे लेने के बाद में वोमिटिंग भी हो सकती है दोस्तों। क्योंकि अगर वोमिटिंग आपकी नहीं रुकती तो आपको दूसरी टेबलेट आपका डॉक्टर दे सकता है, जैसे ऑन्डमसिट्रॉन हो सकती है, या कोई अदर टेबलेट भी आपको दे सकता है। तो दोस्तों और या आपकी स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, चकदे निकल सकती हैं, या सिर दर्द हो सकता है, या दिल घबरा सकता है, कुछ ऐसे इसके कॉमन से साइड इफेक्ट हो सकती हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। और हर किसी को ये साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। मैं इसके आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड बता देता हूँ दोस्तों। इसकी जो डॉक्सिलामाइड के जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं दोस्तों, इसके जैसे आपको गर्भवती महिला जो होती है उसके लिए सेफ होती है, ये स्तनपान करने वाली महिला होती है, प्रेगनेंसी की जो तैयारी करती है उसके लिए भी बिल्कुल ये सेफ होती है। और दोस्तों जैसे हार्ट वाले, लीवर वाले, किडनी वाले जो पेशेंट होते हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसके साथ में एल्कोहल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना होता है दोस्तों। अगर करेंगे तो आपको भारी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, नींद आने की शिकायत हो सकती है दोस्तों। इसको खाना खाने के बाद में लेना होता है। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है दोस्तों 5 दिन से लेकर 10 दिन तक का होता है। और प्रेगनेंसी में डॉक्टर ज़्यादा टाइम तक भी अपने एक्सपीरियंस से चलवा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस टेबलेट का जब भी आप लें तो साइकेट्रिक डॉक्टर इसका यूज़ नहीं लेते दोस्तों। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, इस टेबलेट का यूज़ जो लिया जाता है, सिर्फ इसके जो यूज़ लिए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो गर्भवती महिला होती है, जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। जो उसमें वोमिटिंग होती है, वोमिटिंग को रोकने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। जो वर्टिगो होता है उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है, जिसमें चक्कर आता है उस कंडीशन में भी ये लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मेन यूज़ लिया जाता है इसका, उल्टी रोकने में इसका यूज़ लिया जाता है, एलर्जी में इसका यूज़ लिया जाता है, और नींद लाने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इसका सिर्फ प्रेगनेंसी में जो उल्टी आती है उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। अगर डॉक्सिलामाइड के बारे में आपका कोई सवाल है टेबलेट के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसका जरूर जवाब देंगे दोस्तों। इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।